जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं संदीप कुमार और आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी में स्वागत है। हम जो इस क्लास में क्लास 12 के केमिस्ट्री के जो 2 नंबरिया क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई, उसकी हम इस क्लास में बात करने वाले हैं और उसको हम आपको व्याख्या करके समझा करके यहाँ पर मतलब जो भी 2 नंबरिया का सवाल है उसको हम आपको याद करा देंगे। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मतलब बिहार बोर्ड 2024 का एग्जाम नजदीक आ रहा है। ठीक है, उसमें आपको जो है जो 2 नंबरिया सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। तो अगर आप अभी से 2 नंबरिया का प्रैक्टिस करेंगे पाँच गो तो आपको एग्जाम में तकरीबन 2-250 2 नंबरिया हो जाएगा। तो आपको 15 को और 10 को 2 नंबरिया बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए अभी से आप लोग 2 नंबरिया का रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पर जो भी मतलब वीवीआई सवाल है उसको हम आपको आपको हम मतलब कि आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है जो ठोस कठोर क्यों होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब बिहार बोर्ड में अधिकतर बार पूछा जाता है और पूछा जाने की संभावना भी है। ठीक है, क्वेश्चन है ठोस कठोर क्यों होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है ठोस का आयतन आयतन जो होता है वो निश्चित क्यों होता है। ठोस का जो आयतन है वो निश्चित क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद है कांच को अतिशीति द्रव क्यों माना जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कांच को अतिशीति द्रव क्यों माना जाता है। ठीक है, उसके बाद है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन मतलब इससे जो मतलब 2000 क्या बोलते हैं 2000 मतलब इससे जो पिछला वाला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था 2 नंबर में, जो मतलब सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है जालक बिंदु से क्या तात्पर्य है या जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है इसको हम मतलब कि एक एक करके व्याख्या करके और आपको समझा करके अभी हम याद करवा देंगे। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे पहला क्वेश्चन की जो मतलब ठोस कठोर क्यों होते हैं और उसका हम मतलब जो भी डिफिनेशन है यहाँ पर डिफिनेशन हम शॉर्ट फॉर्म में यानी कि आसान भाषा में लिख चुके हैं और इस आसान भाषा को हम सीधा आपके दिमाग तक पहुंचा देंगे। ठीक है, आप सिर्फ वीडियो के लास्ट तक बन लीजिए। ठीक है, देखिए ठोस कठोर क्यों होते थे इसका परिभाषा दिया गया है। इनके अवयवीकरण अत्यंत निविड़ संकुलित होते हैं। इनके कणों के बीच कोई स्थानांतरित गति नहीं होती है। ठीक है, इनके जो ठोस के जो कण होते हैं उनके कणों के बीच में अंतरा आणविक बल जो है वह प्रबल होता है यानी कि अधिक होता है, और अंतरा आणुक स्थान जो है वह कम होता है, जिसके कारण ये क्या होता है ठोस होते हैं। जैसे यहाँ चित्र के माध्यम से समझिए, ये क्या है, चित्र के माध्यम से देखिए यहाँ पर ये ठोस जो होते हैं ठोस, देखिए मान लीजिए कि ये कोई ठोस पदार्थ है। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये क्या है, एक ठोस पदार्थ है। ठीक ना, मान लीजिए कि ये एक ठोस पदार्थ है। इन ठोस पदार्थों के बीच में क्या होता है कि ये जो अंतरा आणविक बल है, ये जो बल है यह एक दूसरे से बहुत सटा हुआ है। इनके बीच में कोई खाली स्थान है ही नहीं, अगर है ही तो छोटा छोटा स्थान है। तो ये जो बल है अंतरा आणविक बल, ये बहुत ज्यादा मतलब आकर्षण से एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जिसके कारण ठोस क्या होते हैं, ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं कठोर होते हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो स्थान जो है वह बहुत कम होता है और जो भी होता है वह सब कुछ क्या होता है, ये अंतरा आणविक बल पूरे स्थान को घिरे हुए रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये क्या होते हैं ठोस होते हैं। ठीक है, तो ये था ठोस कठोर क्यों होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, ठोस कठोर क्यों होते हैं, तो इनके कणों के जो बीच है वह अंतरा आणविक बल क्या होता है सबसे अधिक होता है और स्थान कम होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं ठोस होते हैं। ठीक है, उसके बाद है तो ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है। ठीक है, ठोस का जो आयतन है वह निश्चित क्यों होता है। ठीक है, यानी कि द्रव का आयतन है या फिर गैस का आयतन है वो बदलते रहता है, लेकिन ठोस का जो आयतन है वो क्या होता है निश्चित होता है। ठीक है, तो उसका परिभाषा दिया गया है जो ठोस के अवयवी कणों की स्थिति नियत होती है। ठीक है, क्या होती है नियत होती है, इनके प्रबल आकर्षण बल के कारण गति नहीं कर पाते। ठीक है, ठोस पदार्थ में क्या होता है कि इनका जो ये क्या बोलते हैं आकर्षण बल है वह प्रबल होता है। ठीक है, जिसके कारण यह एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते हैं और दूर नहीं हो पाते, जिसके कारण क्या होते हैं ठोस ही रह जाते हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं इनका आयतन निश्चित होता है, जो आयतन है वह निश्चित रहेगा। ठीक है, अब है कांच को अतिशीति द्रव क्यों माना जाता है या फिर कांच को आभासी द्रव क्यों कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो कांच होते हैं उसको हम अतिशीति द्रव कहते हैं या फिर क्या बोलते हैं आभासी द्रव भी कहते हैं। ये मतलब बिहार बोर्ड के जो है ना मतलब अधिकतर बार ये सवाल पूछा जाता है और मतलब संभावना है कि पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए
तो इसका परिभाषा देखिए, कांच एक क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। द्रवों की तरह इसमें प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण इसे आभासी ठोस भी कहते हैं, ठीक ना। कांच जो है वह क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। यहाँ पर आपको एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑप्शन दे करके, तो आप किस में टिक मारिएगा, कांच में टिक मारिए, कांच में टिक मारिएगा। क्या जो कांच क्या है, एक अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। हम अगला वीडियो में मतलब कि इसके प्रकार का वर्णन करेंगे, जो मतलब क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, शॉटकी दोष, फ्रेंकल दोष, ठीक है। लेकिन अभी इसी टॉपिक पर हम विचार करेंगे। जो कांच जो है एक अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। द्रवों की तरह इसमें प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, आभासी ठोस कहते हैं। अब आप सोचिएगा जो मतलब कांच जो है वह कैसे मतलब कि क्या बोलते हैं, प्रवाह करता है, ठीक है। तो इसमें जो है एकदम मंद गति से, यानी कि धीरे 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 गति होता है, और यह कुछ महीनों या फिर वर्षों के बाद परिणाम दिखाई देता है। जैसे आप देखे होंगे क्या बोलते हैं, जो मतलब बड़े बड़े मकान होते हैं या फिर जो छत के मकान होते हैं, उनमें जो शीशा लगा होता है, तो शीशा के कोर में जो है ना, जो मोटा परत बैठ जाता है, ठीक है। तो वो परत जो है ना, वो कांच जो ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे आता है, और अपना कोना में एक मोटा सा परत बैठा लेता है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, गति होता है, ठीक है। इसीलिए हम कांच को क्या बोलते हैं, अधिस्थित द्रव कहते हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये तीनों सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चौथा और पांचवा सवाल को विश्लेषण करेंगे, ठीक। अब है चौथा सवाल, जो सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सवाल जो है इस बार जो एग्जाम होगा, इससे पहले वाला एग्जाम में पूछा गया था, जो सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं, और सहसंयोजक ठोस को ही नेटवर्क ठोस कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऑप्शन देकर के, जो हीरा किसका उदाहरण है, सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है, या फिर धात्विक ठोस का उदाहरण है, या फिर इस प्रकार के जो क्वेश्चन एग्जाम्पल होते हैं वो दिया जाता है ऑप्शन में। लेकिन हीरा जो है किसका उदाहरण है, और ग्रेफाइट तो सहसंयोजक ठोस का उदाहरण, ठीक है। इसकी परिभाषा को सबसे पहले हम समझेंगे। तो इन ठोसों में अवयवीकरण अधात्विक परमाणु होते हैं, ठीक है। इन ठोसों में अवयवीकरण अधात्विक परमाणु होते हैं, जो सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विशाल अणु भी कहा जाता है, ठीक है। तो सहसंयोजक ठोस में जो अवयवीकरण होते हैं वो क्या होते हैं, अधात्विक होते हैं, ठीक है। यानी कि धात्विक नहीं होते, अधात्विक होते हैं। और यह जो है, जो क्रिस्टल के समीपवर्ती परमाणु से जुड़ करके एक विशाल अणु का निर्माण करता है, ठीक है। जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, विशाल अणु भी कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है वह क्या है, हीरा है और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट का आप संरचना देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो जुड़ा हुआ रहता है, ठीक ना। इस प्रकार से मतलब कि इस प्रकार से बॉन्ड बना करके जुड़ करके एक विशाल अणु का निर्माण करता है, ठीक है। तो जो इस प्रकार का जो भी मतलब संरचना वाला आकृति होगा, वह कौन सा बंधन बनाएगा, सहसंयोजक बंधन बनाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो एग्जाम्पल है वह कौन सा है, हीरा और ग्रेफाइट है, ठीक है। उसके बाद है जालक बिंदु से क्या तात्पर्य, ठीक है। जालक बिंदु से क्या तात्पर्य, आखिर हम जालक बिंदु मतलब जालक बिंदु के बारे में जो पढ़ते हैं, तो जालक बिंदु होता क्या है, ठीक है। तो जालक बिंदु से क्या तात्पर्य, तो प्रत्येक जालक बिंदु ठोस के एक अवयवीकरण को प्रदर्शित करता है। ये अवयवीकरण परमाणु, अणु या आयन हो सके। आप जानते हैं कि जो पदार्थ होता है वह कणों से मिलकर के बना होता है। ये कण कौन कौन हो सकते हैं, तो परमाणु हो सकते हैं, या फिर अणु हो सकते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं, ठीक है। और ये कण मिलकर के क्या करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं। और यही तीनों कण को हम क्या बोलते हैं, ये जो कण है अवयवीकरण, परमाणु, अणु और आयन, इसी को हम क्या बोलते हैं, जालक बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पांचों के पांचों 2 नंबरिया समझ में आ गया होगा, और आप अच्छे से मतलब 12 वीडियो को देख करके आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार का हम जो भी मतलब VVI 2 नंबरिया हो या 5 नंबरिया हो, टॉपिक का आसान भाषा में हम आपको वीडियो लगातार देते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।